टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, सिंह राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ये रीडिंग होने वाली है 1 नवंबर से 15 नवंबर। आइए जानते हैं। सिंह राशि, लियो साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप सिंह राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द टावर, द वर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सिंह राशि ये कार्ड्स तो हमने आपके लिए कलेक्ट कर लिए हैं। अब हम कार्ड्स लेंगे जिसके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर का या फिर आने वाले जो आपके जीवन में नए लोग हैं या फिर जिनके साथ आप हैं, उनका एक्शन रिएक्शन इन 15 दिनों में आपके लिए क्या रहेगा। तो उनके लिए कार्ड हम यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप दोनों की रीडिंग को हम यहाँ पे एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स। ओके, सो गाइज, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे राशियों की। राशियां यहाँ पे कौन से हैं। यहाँ पे राशियां जो बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रही हैं, मतलब जो आपके जीवन में नए आ सकते हैं या फिर जिसके साथ आप हैं या फिर जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, वो राशियां हैं यहाँ पे एयर साइन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज है। उसके बाद यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ठीक है, अर्थ साइन से भी कन्या राशि यहाँ पे काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओके, कर्क राशि भी है वाटर साइन से। तो चलिए अब हम यहाँ पे आपके लिए जो मैसेजेस हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि आपके लिए मैसेजेस क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सा मैसेज आ रहा है आपके लिए, बट फिर भी मैं आपको देना चाहूंगी। सिंह राशि, आपके जीवन में कुछ उथल फुथल होने वाला है इस नवंबर में, और आपके इस उथल फुथल से कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर आपके पार्टनर के भी ऊपर पड़ने वाला है, आपके परिवार के भी ऊपर पड़ने वाला है और आपके भी ऊपर पड़ने वाला है। रीजन क्या है, किस रीजन से सारी चीजें होने वाली है, मैं आपको बताना चाहूंगी। एक तो आपके जीवन में देखिए कुछ भूचाल सा आने वाला है। ये भूचाल बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया। जैसे आप कुछ अपनी चीजें हाइड करके चल रहे थे काफी समय से सामने वाले से, बहुत सी चीजें नहीं पता। शायद आप मैरिड थे, सामने वाले को पता नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा, आपने उनसे कुछ बहुत बड़े लेवल पे छुपाया था, सामने वाले को नहीं पता था। तीसरा पॉइंट, अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें हो जाएंगी जिससे आपके सारे पत्ते ओपन हो जाएंगे सामने वाले के सामने। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका तो दिल बहुत बुरे तरीके से छल्ली होगा, आपके जरिए टूटेगा। बट इन सब चीजों का असर कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहा है। आपके ऊपर ये दिखाई दे रहा है कि या तो आप इन सब चीजों से, या तो आप वो जगह ही छोड़ दे रहे हो जहां पे हो, या तो कुछ ऐसी आपके साथ चीजें ही हो रही हैं कि जगह ही आपका बदल रहा है, आपका कारोबार बदल रहा है, आपका जॉब बदल रहा है। शायद इस रीजन से भी आप दो लोग अलग हो रहे हैं। जैसे काफी समय से आप दोनों एक साथ वर्क कर रहे थे, काफी समय से आसपास रह रहे थे। हो सकता है अचानक से आपके जीवन में सिंह राशि कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके ऑफिस से आपका ट्रांसफर मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है, आपको कहीं दूर शिफ्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप दो लोग अलग हो रहे हो। ये रीजन भी आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। मतलब शायद कुछ ऐसी आप लोगों की कंडीशन है कि आप दोनों एक दूसरे के से दूर नहीं रह पाओगे। इसकी वजह से आपके भी जीवन में बहुत बड़ा टावर मोमेंट ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, और इनके भी जीवन में आपका दूर जाना इनसे बर्दाश्त से बाहर है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ पे शुरुआती चीजें हैं, दिखाई दे रही हैं। एक और बड़ी चीजें दिखाई दे रही है कि कुछ जैसे आपके सपनों की चीजें जैसे बहुत पूरे तरीके से बिखर रही हैं। जैसे एक तो आपने किसी न किसी तरीके से चीजों को आप बैलेंस करके लेके चल रहे थे, अब आपके साथ क्या होगा, एक साथ चीजें जिसे कहते हैं ना कि बिखर सी जाएंगी। जैसे अचानक से आपके करियर में फ्लक्चुएशन आ जाएगा,
करियर में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएंगी, जैसे टारगेट बेस्ड कुछ चीज़ें हैं वो नहीं कर पा रहे हो, कुछ चीज़ें अचीव करनी थी वो नहीं कर पा रहे हो, घर की कुछ चीज़ें थी वो नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ से आपकी चीज़ें सही चल रही हैं वहाँ पे आपको उस जगह को छोड़ना है, आपको कहीं और जाना है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ आपके अपने आप को चीट कर रहे हैं, कुछ आपकी अपनी चीज़ें खो जाएंगी, गुम हो जाएंगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपसे जो भी लोग जुड़े हैं ना उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके लिए, ठीक है। एक तो ये, अब हम बात करेंगे उनके लिए कि जिसमें से किसी एक के ऊपर बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का असर पड़ रहा है, किसी एक के ऊपर असर पड़ ही नहीं रहा है। जैसे कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि आपका सपना था कि आपको बाहर जाना है, विदेश, अपने देश को छोड़ के विदेश, ये चीज़ें लेकिन फिर भी आप उनकी बात नहीं सुनोगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो शायद आपको विदेश में रहना ज़्यादा अच्छा लगता था और आपकी ये ड्रीम इस समय पूरी हो रही है आपके, और इस ऑफर की वजह से शायद सामने वाले बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं आपसे, क्योंकि आप उनसे दूर जा रहे हो। लेकिन आपको मैं देख रही हूँ कि आपको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप खुश हो। आपको शायद ये लग रहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये चीज़ें आपके पार्टनर नहीं समझ पा रहे हैं। इस रीज़न से कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेंगे। जरूरी नहीं कि ये पार्टनर ही हो, ये आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो वो आपसे दूर होने का ये जो चीज़ें हैं ना वो उनको अच्छी नहीं लग रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी लोग हो सकते हैं इस समय पे। लेकिन आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटीज़ है, एक नई जर्नी है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही हैं। एक मैसेज यहाँ पे ये और भी है कि जैसे मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि शायद आप किसी को ऑलरेडी जानते हो और इस समय पे आप उनसे अपने आप को अलग कर रहे हो, डिटैच कर रहे हो। रीज़न क्या है? आपको अपना करियर अभी बनाना है, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, ये खुद आप जानबूझ के कर रहे हो। और आपको पता है कि आपके इस चीज़ से सामने वाला बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आप ये काम करोगे। क्यों करोगे नहीं पता, बट अभी प्रेजेंट टाइम में आपको ना सिर्फ आपका करियर दिख रहा है, बाकी रिश्ते के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप अभी ऐसा कर रहे हो तो ठीक है, आपको ये चीज़ें ठीक लग रही हैं, बट आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा कि शायद आपने डिसीजन जो लिया था कुछ सही तरीके से नहीं लिया था। लो, खुद के लिए आप एक्शन लो, रिएक्शन करो, लेकिन सामने वाले को भी समझो, ये आपके लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग अपने जीवन में कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, शादी का वेट कर रहे हैं, रोका सगाई का वेट कर रहे हैं। तो जी हाँ, आप अपने जीवन में मैं देख रही हूँ किसी को प्रपोज करने जा रहे हो, अप्रोच करने जा रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी है कि आपके साथ एक साथ दो काम होते हुए दिखाई दे रहे सिंह राशि। जैसे इस महीने में आपके साथ दो काम होंगे, एक तो आपको बहुत अच्छा अचीवमेंट मिलेगा, जैसे ट्रांसफर, प्रमोशन, वो भी, प्लस आपकी शादी भी तय हो रही है और किसी ऐसे इंसान से तय हो रही है जैसे इंसान से आपने चाहा था। तो जिसे कहते हैं ना कि भगवान ने दिया एक साथ सब कुछ दे दिया छप्पड़ फाड़ के, है ना, वो चीजें आपके साथ हो रही हैं, ये है। और कुछ लोग यहाँ पे आपके घर में शादी का भी माहौल है, और शादी के साथ साथ मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी में भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है, बढ़ोतरी आ रहा है, आपका काम में बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपका काम जो है वो ग्रोथ कर रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप प्रेजेंट टाइम में शायद आप एक ऐसे पार्टनर के साथ हो कि शायद आप दोनों ही बड़े ज़्यादा मतलब कि एम्बिशियस टाइप के हो, आपको अपने करियर पहले दिखते हैं, सपने और परिवार और खुद के बारे में बाद में देखते हो, तो आप दोनों लोग मिल के कुछ बहुत बड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे लोगों की मदद करना, जैसे कि लोगों की मदद करना, कुछ एनजीओ में काम करना, या फिर लोगों की हेल्प करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को सही चीजें बताना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें। आप लोगों की मेंटर हो सकते हो, लोगों के एक रिस्पेक्टिव पर्सन हो सकते हो, ये भी चीजें आप करते हुए दिखाई दे रहे इस समय में। इस समय में आप कुछ डोनेशन भी दे रहे हो लोगों की हेल्प के लिए, एक गुरु के तौर पे, एक बड़े पेरेंट्स के तौर पे आप लोगों के जीवन को थोड़ा अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे लास्ट मैसेज उनके लिए जिनके जीवन में दूसरों की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ को तो आप मैनेज कर ले रहे हो, मैं देख रही हूँ सिंह राशि। आपकी पर्सनल लाइफ में जो लोग सिंगल हैं, मैं बताना चाहूंगी कि अभी आपके जीवन में जो सिंगल है, मतलब अगर आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है, मतलब मैं अगर बोलूँ तो ये पर्सनल लाइफ के लिए आपका फाइनेंस जो है कहीं ना कहीं आपने 70 to 80% अचीव कर लिया है,
और इतना अचीव करने के बावजूद भी शायद आप रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो कि आपके जीवन में कोई प्यार है कि नहीं है। रीजन क्या है? जब भी आप प्यार मोहब्बत के बारे में, किसी के बारे में थोड़ा सा भी कुछ भी सोचते हो तो सामने वाले से आपकी लड़ाई हो जाती है और तुरंत उनके साथ आपका रिश्ता कट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब जो भी कुछ होगा लोग आपकी तरफ आए, आप लोगों की तरफ नहीं जाना चाहते। आपकी ऐसी सोच बन गई है। आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम ना देते हुए आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा टाइम दे रहे हो। दूसरा, आपके लिए एक मैसेज ये है कि थोड़ा सा आप एनिमल्स के लिए सोचोगे इस समय, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे। एनिमल्स, नेचर, पेड़ पौधे प्लांटिंग करना, ये सारी चीजों के बारे में सोचोगे। आपके आगे बढ़ने की इस चीज को, ग्रोथ को, आपके फाइनेंस बहुत अच्छा स्टेबल, इन सारी चीजों को देख के आपके आसपास के लोग आपस में ही लड़ेंगे भिड़ेंगे, जिसका पता आपको होगा, और आप बस एक, आपके चेहरे पे बस स्माइल होगी। ये चीजें आपके साथ, मतलब आपका कहीं ना कहीं ये समय, मैं आपको बताना चाहूंगी, ये उनके लिए है जिनका बिजनेस है, जिनका खुद का कुछ कारोबार है, जो एंटरप्रेन्योर है, जिनके खुद की बहुत सारे संस्था चलते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे आपके हो सकते हैं मैरिज लॉन्च वगैरह, आपकी बहुत सी चीजें ऐसी कुछ हो सकती हैं जिसमें आपका नाम है, दायरा है। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आपके आगे ग्रोथ करने से ना आपके आसपास के लोग कहीं ना कहीं आपके ऊपर निगाहें बिठा के रखे हुए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस हमारे सिंह राशि के लिए क्या है। एम्परर एंड लास्ट वन आपके लिए जो कार्ड है, स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको धैर्य के साथ इस समय कहा जा रहा है, इन 15 दिनों में आपको धैर्य बना के रखना है। दूसरा, थोड़ा सा इस समय आपको लोग अगर इगोइस्टिक बोले कि बहुत ज्यादा आप ईगो वाले हो, बहुत ज्यादा कोल्ड सी एनर्जीज में रहते हो, बहुत शाई नेचर के हो, नॉलेजेबल तो आप हो, ये तो सबको पता है, आपके आसपास के लोग आपको जानते हैं क्योंकि भाई सिंह राशि हो ना, बहुत ज्यादा पावर भी है। लेकिन लोग आपसे डरते भी हैं, डरेंगे इस समय, आपकी बातें लोग मानेंगे। आप जो भी चीजें इस समय करवाना चाहोगे लोगों से करवा सकते हो, आपके बातों को लोग मानेंगे। तो इसीलिए सोच समझ के जो भी डिसीजन लीजिए, अच्छा डिसीजन लीजिए, आगे उसका कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। एक तो मैसेज ये है यूनिवर्स की तरफ से। दूसरा, पेशेंस के साथ कोई भी निर्णय लीजिएगा, पेशेंस के साथ लीजिएगा। एक होता है ना कि सिंह राशि अपनी दहाड़ के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको लगता है हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, तो लेकिन जो भी निर्णय लीजिएगा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ, थोड़ा लेट ही लेकिन समझ के लीजिएगा, ठीक है। सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब देके आपके इस परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस चैनल को सपोर्ट एंड ग्रोथ मिलता है। तो सपोर्ट करें, ग्रोथ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।